हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? तो मैं आज जीके लूसेंट सामान्य ज्ञान के साइंस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ए है अरस्तु ने किया था, बी है पुरकिंजे ने किया था, सी है वॉन मैन ने किया था, डी है ल्यूमार्क तथा टेबिरेनिस ने किया था। तो इसका उत्तर होगा ल्यूमार्क तथा टेबिरेनिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते थे? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ए है अरस्तु थे, बी डार्विन, सी ल्यूमार्क तथा डी पुरकिंजे। फादर ऑफ बायोलॉजी किस के नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा अरस्तु के नाम से जाने जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। जंतु विज्ञान, जियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते थे? ए है डार्विन, बी है ल्यूमार्क, सी है अरस्तु, डी है थियोफॉस्टस। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, अरस्तु थे। कौन थे? जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते थे, अरस्तु जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? अरस्तु जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पतिक शास्त्र के जनक कौन हैं? थियोफॉस्ट, लाइनस, टेबिरेंस, फ्लाइनिंग द एल्ड। तो इसका आंसर होगा थियोफॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता था? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता था? अरस्तु को कहा जाता था, थियोफॉस्ट को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता था, गैलन को कहा जाता था। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे कहा जाता है? तो इसका देखेंगे क्वेश्चन। ए है फ्रेंच, बी है लैटिन, सी है पुर्तगाली, डी है ग्रीक। तो इसका आंसर ग्रीक होगा। क्या होगा? ग्रीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पहला है तेल बीजों का, दूसरा है बी है फसलों का, सी है घासों का, डी है फलों का। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, क्या होता है? घासों का। आंसर होगा घासों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए है बीज का, बी है पत्ती का, सी है फल का, डी है परागकण का। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, बीज का है। क्या होगा? बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का अध्ययन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता
एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? भूवनस्पतिक विज्ञान, सेरीकल्चर, अनुवांशिकी, उद्भिदकश। तो इसका आंसर होगा अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वह विज्ञान किसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है? भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जीव विज्ञान। सिंपल सा है बात है कि जीवधारी हमेशा जीव विज्ञान में ही अध्ययन किया जाता है। ना तो भौतिक विज्ञान में कर सकते हैं, ना तो गणित में कर सकते हैं, ना तो रसायन में कर सकते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी एवं विषाणु का। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? कार्की, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, पारिस्थितिकी। ठीक है, इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। तो इसका आंसर देखेंगे फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झोपड़ी के अध्ययन से, बी या सी दोनों? वृक्षों के अध्ययन से, झोपड़ी के अध्ययन से। तो इसका आंसर देखेंगे बी और सी दोनों। वृक्षों के अध्ययन से भी है, झोपड़ी के अध्ययन से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एथ्रोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पैलिनियोलॉजी। क्या है? पुष्पों का अध्ययन है। आंसर देखते हैं, एंथ्रोलॉजी। क्या है? एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाश्म वनस्पतिक विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का किया जाता है, जीवाश्मों का किया जाता है, प्राइमेट्स का किया जाता है, पक्षियों का किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे, जीवाश्मों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान के शाखा को कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रोकल्चर, ओरेलियोकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर देखेंगे हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वातावरण के अंतर्गत अपक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? पहला है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी, आनुवंशिक। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, पारिस्थितिक होगा। क्या होगा? पारिस्थितिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? सूक्ष्म जैविक, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गीकी।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल्वीकल्चर वनस्पतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों का संवर्धन, वन के विकास के, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। आंसर देखते हैं दोस्तों, वनों के विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।